अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन अनदर डे। तो आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड जो है वो जा चुके थे। यहाँ पे मैंने फिर उठकर जो है विंडो ओपन की और सबसे पहले मैंने जो है बेड सेट कर लिया था। और यहाँ पे जो है मुस्तफ़ा को शावर दिलवाने की जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं फिर खुद रेडी हुई। तो सुबह सुबह रेडी हो जाना मतलब कि बहुत फ्रेश लगता है, बहुत फ्रेश फील होता है और पूरा दिन भी जो है वो बहुत अच्छा जाता है। और इसके बाद जो लॉन्ड्री थी फ़ोल्ड करने वाली, तो मैंने वो लॉन्ड्री फ़ोल्ड की। और ये जी फिर शाम का थोड़ा सा व्लॉग है। तो ऐसे क्लिप्स थे कि मैं यहाँ पर जो है वो राइस जो है वो निकाल रही थी। तो इसको जो है 1 टन जो है इसका 150 ग्राम का है। तो मैं इसको बस काउंट करके जो है वो निकाल रही थी कि मुझे कम से कम 5 ग्लास जो है वो राइस के चाहिए। तो लेकिन मैंने फिर भी इसको बाद में जो है जाके मेजर किया। तो ये जो डिस्पेंसर है ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, इसमें 15 केजी तक राइस आ सकते हैं। तो ये देखें मैंने ये एक जो है कंटेनर फुल निकाल लिया है। और मैं ना इसको भी सोक करूँगी। ये बासमती है तो इसको ज़्यादा देर सोक नहीं करना पड़ता, बट फिर भी मैं इसको मेजर कर लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट 5 ग्लास थे क्योंकि मुझे आज बनानी थी बिरयानी। और बस यहाँ पे इनको एक वॉश करके मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हल्का सा इनको मैंने वॉश किया है। और ये यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। और इसके बाद कुछ ग्रॉसरी नहीं थी तो हस्बैंड को मैंने कॉल किया और उन्होंने शॉप छोड़ के वो मुझे पहले जो है ग्रॉसरी देने आए, क्योंकि बिरयानी मसाला था लेकिन वो बहुत कम था। तो बिरयानी बनानी थी। मैं बिरयानी के चक्कर में ना मतलब कि मुझे था कि बिरयानी अच्छी बन जाए और व्लॉग को मैं रहने देती हूँ। तो जब मुझे काम अच्छे से करना होता है ना, मतलब कि दिल लगा के काम करते हैं, तब मैं व्लॉग को स्किप कर देती हूँ। और ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो हम लोग गए थे पार्क। आजकल जो है मौसम शाम में बहुत अच्छा होता है तो मुस्तफ़ा को मैं पार्क ले जाती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड घर होते हैं तो वो मुस्तफ़ा को खुद ही बाहर ले जाते थे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी जाने की। बट अभी आजकल वो घर पर नहीं होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं, अपने काम पर होते हैं, तो उसको मुझे ले जाना पड़ता है। घर के बिल्कुल सामने ही पार्क है तो वहाँ पर मैं इसको ले गई थी। और यहाँ पर आज ना पार्क में कुछ इवेंट चल रहा था समर्स के रिलेटेड, वो भी बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए था। अडल्ट्स के लिए तो सिर्फ खाना पीना ही लग रहा था। और मेरे हस्बैंड फिर कह रहे थे कि अगर मतलब कि होता मुस्तफ़ा थोड़ा सा बड़ा होता, मतलब कि 1-2 साल का होता, तो हम इसको भी यहाँ पे वाटर पार्क में थोड़ा सा इंजॉय करवाते। इसको यहाँ पर भी हम इसको भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए लेकर जाते। बट ये भी बहुत छोटा है अभी, ये मतलब कि 1 ईयर का भी नहीं है, तो इस वजह से। तो खैर अभी हम यहाँ पे मगरिब का टाइम था और मैं इसको आज वॉकर में लाई हूँ कि माशाल्लाह इसको ना चलने फिरने का बहुत है कि मैं ख़ुद से करूँ, मैं ख़ुद से खेलूँ। तो इसकी जो है मैं वॉकर ले आई हूँ। घर बिल्कुल पास में ही है इसलिए मैं इसकी वॉकर जो है साथ ले आई हूँ। ये है फरजान दुबई की तरफ से वाटर थीम पार्क, मतलब कि थीम पार्क भी कह सकते हैं। और यहाँ पे पूल है बच्चों के लिए और काफ़ी कुछ है। तो अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे और अभी जो है ना ये सब कुछ तैयार कर रहे थे क्योंकि ये नेक्स्ट डे से स्टार्ट होना था। अभी सिर्फ ये लोग अरेंजमेंट कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी सब लोग आ गए थे और कॉस्ट्यूम्स पहन के बच्चे आए हुए थे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे स्विमिंग करेंगे, पूल में खेलेंगे। तो ये है एक पूल, यहाँ पर इन्होंने ये जो है उसको रेडी कर लिया था। इसमें कुछ बॉल्स उन्होंने ऐड की थी, आई थिंक कुछ गेम्स वगैरह के लिए या बच्चों के लिए। और यहाँ पर लाइटनिंग बहुत अच्छी की हुई थी। ये सामने बच्चों के लिए थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये यहाँ पे ओपन फाउंटेन था जिसके पीछे मुस्तफ़ा भाग के जा रहा था। इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी तो इस वजह से मैंने उसको साथ साथ पकड़ा हुआ था। और व्लॉग मैंने यहाँ पर कम ही बनाया क्योंकि मुस्तफ़ा जो है वो इधर उधर भाग रहा था, तो उसको स्पेशली मुझे उसको जो है देखना था कि वो किसी कुछ गिरा ना दे या किसी चीज़ में अटक कर खुद ना गिर जाए उसकी होकर। तो ये यहाँ पर सबसे बड़े वाला ये था पूल। और ये देखें इसमें जो है उन्होंने एक ट्यूब भी रखा हुआ था, वहाँ पे साइड में एक पेंगुइन भी था। और यहाँ पे ना सब डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। और ये है यहाँ का अडल्ट्स के लिए आई थिंक सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था।
और मतलब कि बड़ा अच्छा सिस्टम था यहाँ पे, फ़ैन्स वगैरह और सब कुछ लेकर आए हुए थे। खैर उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, फिर मैं घर आ गई और मैंने आके ना काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैं रेगुलर पार्क नहीं जाती हूँ। रेगुलर ना जाने की वजह से मुझे जो है लेग्स में पेन शुरू हो गया। तो खैर अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि यूट्यूब की पेमेंट। मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी लास्ट मंथ, और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि एडसेंस के ऊपर जो आपका कंट्री है ना, जो आपका लोकेशन है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ का अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश करी थी, वो लोकेशन की वजह से मैच नहीं कर रहा था, तो उस वजह से वो लिंक नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तान का मैंने हस्बैंड का जो है वो बैंक अकाउंट लिंक किया, बट उसके बाद क्या हुआ कि 26 को जब मैंने जाके उसकी पेमेंट की रिसिप्ट देखी, तो रिसिप्ट पे लिखा हुआ था एडसेंस में जाके कि वो मुझे बाय चेक सेंड की गई है, और वो चेक जो है वो 90 डेज़ में मुझे मिलेगा, विद इन 90 डेज़। एंड आई डोंट नो कि वो चेक मुझे मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे यूट्यूब की पेमेंट आई है, क्योंकि बीच में जो है शादी हो गई, मेरी डिलीवरी हो गई, तो मैं सब चीज़ों को ना टाइम देना चाह रही थी, और मैं व्लॉगिंग को मैंने बिल्कुल ही साइड कर दिया था, क्योंकि मेरी व्लॉगिंग मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रेफरेंस नहीं है व्लॉगिंग। ये बस मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहने के लिए बस थोड़ा सा करती हूँ कि मेरे पास कुछ एक्टिविटी हो कि जिससे मेरा दिल लगा रहे, मैं बिज़ी रहूँ, तो इसलिए बस मैंने ये स्टार्ट किया। तो खैर यूट्यूब का ये सीन हुआ कि अगर आप फ़ॉरेन में हैं तो आपका जो है एडसेंस में इस तरह से हो सकता है, अगर आप अपना पाकिस्तान का ही लिंक करो, और बेशक वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट थी, बट मेरे लिए वो बहुत थी। जो अर्न करता है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा थे। तो खैर दिल छोटा नहीं करूँगी, इंशाल्लाह फिर से मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगी। अगर नसीब में हुई तो मिल जाएगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी आलू मटर गाजर, ये बहुत मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पर जो है पहले जो अनियन है उसको हल्का सा सौटे कर लिया है, और फिर मैंने उसमें टमाटर ऐड किए हैं, हरी मिर्च नहीं ऐड की वरना बहुत स्पाइसी हो जाता है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड की है। जो वेजिटेबल्स हैं, गाजर हो गई और आलू हो गए, उनको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है, और इसमें जो है मैंने बाद में मटर भी ऐड कर दिए थे। क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ना खाना बनाने की बहुत जल्दी थी, इस वजह से मैंने क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। इसमें मैंने जो है फिर थोड़ी देर दम लगाना था, और दम लगाने से पहले इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है मैंने वो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसको दम लगा दिया था। इस तरह ये बहुत मज़े की बनती है। और ये यहाँ पे मैंने पास्ता बनाया था, इसको बस मैं बेक करने के लिए जा रही थी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।